राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का जय माता की राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आज बृहस्पतिवार का दिन है भक्तों, तो आज हम आपको सुनाएंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा से उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम हैं जिनका बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए। तो जान लीजिए कुछ नियम। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो प्रत्येक भक्तगण को ध्यानपूर्वक अपनानी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर करते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार व्रत कथा को सुनना और पढ़ना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। इसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु के चित्र को स्थापित करके पीले पुष्पों से पुष्प गंध और अक्षत से पूजन करना चाहिए। चना, मुनक्का और गुड़ प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद धर्म शास्त्रार्थ तत्वज्ञ ज्ञान विज्ञान पारक विविधार्थी हरा चिंत देवाचार्य नमोस्तुते मंत्र का जाप करें और कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के साथ ही केले के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है केले का जो पेड़ होता है उसकी जड़ का पूजन करने से भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं। और यह भी कहा जाता है कि केले के पेड़ में भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए बृहस्पतिवार को केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। आइए भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु देव ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई कार्य हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई असर न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर
पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु महाराज के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और बांदी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बड़ी बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपा है, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी खुशी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं रोज, इसलिए क्यों ना इस व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत करें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के विषय में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दिया जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान श्री हरि नारायण का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। जो कि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पतिवार के दिन व्रत और पूजन करने से भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश फैलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर
सोच विचार में डूबा हुआ था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, ये सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? ये कहकर रोने लगा और साधु को अपनी कथा सुनाई। महात्मा जी कहने लगे, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर जो मैं कहता हूँ वह उपाय करो, तुम्हारी सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले सभी भक्तों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों की अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चना लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना राजा भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लेवा ले गए और घर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव भगवान की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा की। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है और वह राजा उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया।
जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं राजा लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, ये सब धन बृहस्पति देव भगवान की आशीर्वाद से, उनके व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार राजा कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि हे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोले, अरे भैया, तुम बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। पुत्र ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया माँ के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने के लिए कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो और मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है। प्रथम लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह कुमार के घर गई और वहाँ जाकर उसने देखा कि उसका लड़का बीमार है और उस किसान के घर में 3 दिनों से कोई भोजन नहीं बना है और ना ही किसी ने किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ, तू चली जा, परंतु लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी पर बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक नहीं जाएगा तब तुम क्या करोगी चल के? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन इत्यादि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तब तुम उससे कुछ न कहना। पत्नी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई।
राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में मनुष्य सद्भावनाओं से भगवान की पूजन और व्रत करता है, जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव भगवान ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। भक्तों, आइए अब हम आपको सुनाते हैं बृहस्पति देव भगवान की दूसरी कथा। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती और ना ही पूजन किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे कुछ कहते थे किंतु उनका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और मार्ग में पाठशाला जाते समय जौ भर के वापस लेकर आती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उन्हें बीन कर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा, बेटी सोने के जौ के लिए तो सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करके कहा कि हे बृहस्पति देव भगवान, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है। मुझे सोने के जौ के लिए सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और जब वह रोजाना की तरह जौ फैलाती हुई जाने लगी और लौटते समय जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय उधर से शहर का राजपुत्र निकला और इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन इत्यादि ना किया और चुपचाप उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास आए और बोले, बेटा तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वह कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। अपने पिता की बातें राजकुमार ने सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु पिताजी मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोले, बेटा इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ। मुझे भी मिलना है उस कन्या से और मैं तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता सभी हाल बताया और ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या के विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही घर में पहले की भांति ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बताया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण देव का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कहा तो लड़की ने कहा, पिताजी आप माता जी को यहाँ लिवा ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण देव अपने घर
वापस आए और अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे। तो वह कन्या अपनी माता को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह प्रातःकाल उठकर बच्चों की जूठन को खाने लगी। इससे उसकी पुत्री को और भी अधिक गुस्सा आया और एक कोठरी में उसने सभी सामान निकालकर अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता भी बहुत धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति भगवान के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब लोग बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। भक्तों, बोलिए सभी लोग बड़े ही प्रेम से भगवान श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो भी व्यक्ति भगवान बृहस्पति देव की कथा करता है, व्रत करता है या कथा सुनता है, उसके समस्त दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब भक्तों, आइए अंत में कर लेते हैं भगवान बृहस्पति देव की आरती। बोलिए गणेश भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आके द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्त निहितकारी, स्वामी भक्त निहितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, स्वामी सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद कंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। तो भक्तों, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बृहस्पति देव भगवान के व्रत की कथा सुनी, आरती की। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भक्तों, यदि आप भी बृहस्पति देवता की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो आप इस कथा को अवश्य ही सुनिएगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखिए भक्तों, कि जब भी हम कोई कथा सुनते हैं तो उसे बीच में छोड़कर नहीं जाते हैं। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि नारायण बृहस्पति देव की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे। असली फेस दिखाओ।